हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन NTPC CBT1 रिजल्ट। यहाँ पर CBT1 रिजल्ट जो रेलवे की तरफ से आया है उस पर यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स के सामने, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था उनके सामने बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, उनको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है रेलवे की तरफ से। देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या कहा गया है। देखिए, अटेंशन ऑफ द, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अटेंशन ऑफ द रेलवेज हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न रेज्ड बाय सम कैंडिडेट्स ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर RRB सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी undergraduate and undergraduate results of which were announced on 14/1/2022। यानी कि जो NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का 14/1/2022 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के। यानी कि शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर कैसे कैंडिडेट को किया गया है, तो इस पर कन्फ्यूजन थे, उसको यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है और आगे हम लोग देख लेते हैं। In this connection, it is reiterated that the procedure of shortlisting of candidates for the second stage CBT based test had already been given elaborately under para 13। यानी कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें उसके पारा 13 में यहाँ पर ये दिया गया है कि कैसे स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। फर्स्ट स्टेज CBT से सेकंड स्टेज CBT में जाने के लिए स्टूडेंट को कैसे शॉर्ट लिस्टेड करना है, वो पारा 13 में दिया हुआ है, जो ओरिजिनल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया 2019 में उसमें दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या कह रहा है। इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरी, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 13 कैटेगरी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है। व्हिच वेयर ओपन ग्रेजुएट एंड 6 ऑफ दीज फॉर अंडर ग्रेजुएट, जिसमें कि 7 जो था वो ग्रेजुएट लेवल का था और 6 जो था अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, इंटर लेवल का था। दीज 13 कैटेगरी वेयर सेग्रेटेड इनटू 5 ग्रुप बेस्ड ऑन 7th CPC पे स्केल लेवल। यानी कि ये जो 13 ग्रुप है उसको फिर से 7th CPC के पे स्केल लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा गया है, ठीक है। एंड दीज स्टेज प्रोसीड्यूर और रिक्रूटमेंट ऑफ ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली इन पारा 13.6 ऑफ द CEN, ठीक है। एवरी कैंडिडेट वेयर फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल एनी दीज 13 कैटेगरी सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है उनको पूरा स्वतंत्रता है यहाँ पर कि 13 को सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर वो ऑप्शन अपना फिल कर सकते हैं, उनको पूरी छूट है, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। आगे देखिए क्या कहा है कि while the first stage CBT was कॉमन एग्जामिनेशन, जबकि CBT 1 जो है कॉमन एग्जामिनेशन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स के लिए आप CBT 1 कॉमन एग्जामिनेशन है। ये कहा गया है पारा 13.2 में ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेटेड दैट द सेकेंड स्टेज CBT देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन। यानी कि पारा 13.2 में जो कहा गया है कि सेकेंड स्टेज CBT जो होगा वो सेपरेट होगा, हर एक लेवल के लिए अलग अलग सेकेंड स्टेज CBT होने वाला है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है, फॉर इच ग्रुप लेवल 2, 3, 4, 5, 6 विथ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विथ डिफरिंग ग्रेडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उसका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का अलग रहेगा और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो अलग रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन सेकेंड स्टेज CBT। यानी कि जितने भी पोस्ट हैं जो एक ही लेवल सेम लेवल में है उनके लिए एक ही CBT वहाँ पर होगा, सेकेंड स्टेज CBT। देयरफॉर इफ ए वैकेंसी इज एलिजिबल एंड हैज opted
ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल, जैसे एज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, he she will have to appear in all corresponding second assessment CBT for each level as given in para 13.6 since the standard difficulty level of each group of post will be different that is of graduate और undergraduate level। यानी कि इसमें ये कहने का प्रयास कर रहा है ये कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको एक से अधिक लेवल में बैठने का यहाँ पर मौका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि पारा 13.6 में ये कहा भी गया है कि जो दोनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का वो अलग अलग होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इट इज ऑल्सो ब्राउट टू अटेंशन of candidates that as per provision the number of candidate to be called for the second stage is only 10 times। देखिए only 10 times the number of approved vacancy। स्टूडेंट्स का कहना था कि जो वैकेंसी आई थी उसके 20 गुना यहाँ पर कहा गया था कि रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 गुना ही यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। दिस नंबर ऑफ कॉलिंग 10 times of the number of vacancy was increased to 20 times the number of vacancies in CN number 1/19 to protect the interest of the candidates। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर कहा गया है कि जो 10 गुना वैकेंसी यहाँ रिजल्ट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जो कैंडिडेट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया। यहाँ पर 10 गुना है, लेकिन जो 10 एक्चुअली में 10 गुना है, लेकिन यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको 20 गुना किया गया है। यानी कि जो रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का 5 जगह पर रोल नंबर है तो उनका जो इंटरेस्ट है कि उनको लेवल 6 में जाना है, लेवल 5 में जाना है, लेवल 3 में 2 में किस में जाना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उनका सभी में रिजल्ट दिया गया। अगर सभी में रिजल्ट नहीं दिया जाता तो उनके लिए ये अनफेयर हो जाता, इसके लिए यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो 10 गुना रिजल्ट है वो वास्तव में 20 गुना है। व्हेन शॉर्टलिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल एंड इंश्योरिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट आर नॉट डिनेड एन अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जिनके पास मेरिट बहुत ज़्यादा है उनको अपॉर्चुनिटी अधिक अच्छा खासा दिया जाए, उनके अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जाए, इसके लिए यहाँ पर लेवल के अनुसार यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। हेंस टू कवर ए रिस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर second stage CBT the number of vacancy to be shortlisted has been kept at 20 times the community wise vacancy of post notified based on their merit in the first stage CBT come preference of post। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, in addition while an eligible candidate will have to appear of for each separate corresponding second stage CBT as per his her eligibility and option he will be selected and final appointment will be against only one post। यानी कि जो अपीयर हो जाएंगे भले ही क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी सेकेंड स्टेज CBT देंगे सभी में यहाँ पर अपीयर भले ही हो जाएंगे, लेकिन उनका जो ऑप्शन है एलिजिबिलिटी और ऑप्शन जो है उसके अनुसार जो उनका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा वो केवल और केवल एक पोस्ट पर ही होगा। हैंस द क्वेश्चन ऑफ डिफरिंग एनी डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन डज नॉट अराइज। यानी कि यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर डिजर्व कर रहे हैं सिलेक्शन का उसको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, इसका कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। अगर आपको पल पल का अपडेट चाहिए रेलवे का तो जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।